ए संसार प्रत्येक वस्तु पाखरे किछि ना किछि भल गुण रही। सबु जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी कीट लता समस्त पाखरे किछि ना किछि भल गुण रही। तेबे से भल गुण को बुझी से भल गुणर महत्व को उपलब्धि करी सेथिरे संतुष्ट हेबा हेउची सबुठारु महान कथा। अनेक समय रे आमे निजर गुण को निजर भल पणियाटा को जानी पारि न थाउ, सेथिपई आम मनरे सबु बेले दुख रही थाए। ए प्रसंग रे सुंदर गपटिए। सुंदर गाँटीए थिला। गाँ पाखरे नईटीए बही जाउथिला। नई कूଳରେ गछटीए थिला आउ गछ कोरडरे रहुथिला सापटीए। से गछरे सुंदर पक्षीटीए भी थिला। नईर जलरे छोट छोट माछ माने पहरुथिले। सापटी सबुबेले रागरे फं फं होई अधैर्य भावरे घूरी बुलुथिला। पक्षीटी मधुर स्वरे गीत गाउथिला आउ माछटी आनंदरे पहरुथिला। खरा हेउ कि वर्षा हेउ, कुहुड़ी हेउ कि मेघुआ आकाश हेउ, पक्षीटी बंशी परी मधुर स्वर गीत गाउथिला आउ माछटी ना परी जलरे भासी बुलुथिला। जेतेबेले पवन बहुथिला गछर पत्र एवं नदीर तरंगरे कंपन सृष्टि होई सुंदर संगीतर स्वर परी अनुभव हेउथिला। एही समय रे जेतेबेले सापटी ऊपर को चाहुथिला, पक्षीटी को गछरे डेई बोलुथिबार एवं शून्य रे चक्कर काटी उड़ुथिबार से देखुथिला। मने हेउथिला जेमिति पक्षीटी बणबुदार सब गछपत्र एवं समस्तंक सहित कथा हेउछि। सापटी जेतेबेले आर पाखକୁ देखुथिला, सेठार से देखुथिला माछ माने पानी रो ऊपर को डेउछंती, पुणी पानी भितरे मिलै जाउछंती, पानी रे वृत्ताकार रे पहरी पारुछंती। माछरे बिजुली बेगरे ए कोणरू से कोण जाए चली जाउछंती। एहा सब निरीक्षण करी सापटीर मन मने बहुत ईर्षा हेउथिला। दिनकर कथा सबुदिन परी से दिन मध्य पक्षीटी आनंद रे गीत गाउथिला आ माछटी धीरे धीरे जलरे संतरण करुथिला। ए सब देखि सापको भारी राग लागिला। पर तार मन भी बहुत दुख हला। माछ आउ पक्षी काहेकि एते खुशी रे अछंती, से काहेकि नाही, एक कथा से मन मन चिंता कला। एतिक बेले दुई जन पिला सेठाको आसिले। जनक हाथ रे थिला क्याटबॉल आउ जनक हाथ रे थिला माछ कंटा। ओहो, पक्षीटी आकाश को उड़ी गला एवं माछ पानी रे डूबी गला। सापटी कोरडरू बाहरी आसी फणा मेलाई पिला मानकु डराइबा को चाहिला। तुरंत से पिला माने भयभीत होई से स्थान छाड़ी चली गले। साप मने मने गर्व कला एवं भाबिला, ए पक्षी ओ माछ मध्य मते भी डरंती। से माने मनीष मानकु डरंती, किंतु ए मनीष माने मते डरंती। पर मुहूर्ते भाबिला, पक्षी ओ माछ मो प्रति भय सत्वे एते खुशी रे रहउछंती केमिति, मु काहेकि खुशी रे रही पार नाही। सापटी मने मने ए प्रश्न बहुत थर भाबिला, किंतु तार किसी समाधान पाइला नाही। एमती अनेक दिन बीतीगला। दिने साप मानकर उत्सव नागल चतुर्थी उपनीत हला। गाँवर महिला माने हाथ रे फूल फल गुआ नड़िया और छोट छोट बास्केट धरी साप गात चारिपटे एकाठी हेले। से माने फूल फल खई नड़िया आदि साप गातरे रखिदे क्षीर ढाड़िले। से माने भक्तिर सह नैवेद्य समर्पण कले। बहु संख्यार पिला मध्य सेठारे सेतेबेले एकाठी होइतिले। पिला माने जोर रे पार्टी करी खेलुथिले। खेलरे से माने खई और बादाम इत्यादि चारिआडे फोपाड़ुथिले। माछ और साप एहा द्वारा उत्तेजित होई पड़िले। किछि खई उड़ी जाई पानी रे पड़िथिला, आउ किछि सापर गात चारि पाखरे पड़िथिला। माछटी खई खाई मने मने बहुत खुशी हला। माछटी आनंद रे पानी रे चक्कर काटिबाकू लागिला। पक्षीटी मध्य बादाम इत्यादि खाई खुशी होउथिला, आउ मने मने मीठा स्वर रे गीत गाउथिला। माछ और पक्षींकर आनंदर सीमा नथिला। पिला माने ए उत्सव को मन भरी उपभोग करुथिले, किंतु कोरड भितरे सापर परिस्थिति भल नथिला। क्षीर जोगु भितरटा ओदा हो जाइथिला। साप को जमा भल लागु नथिला। बाहरी आसिबाकू मन थिले भी से बाहरी पारु नथिला। बाहरे बहुत गहली थिला। शेषरे सापटी धीरे धीरे
ଗାତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ବୁଦା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିନେଲେ ଆଉ ସାପ ସାପ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଘେରିଗଲେ। ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି ଚାଷୀ ହାତରେ ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ବୁଦା ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସାପ କେଉଁଠି ଅଛି? ସାପ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେମାନେ ପଚାରିଲେ। ସେମାନେ ସାପକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳା କହିଲେ, ସାପକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମାରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଆଜି ହେଉଛି ସାପଙ୍କର ପୂଜାର ଦିବସ, ତେଣୁ ଏପରି ହିଂସ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ। ସାପକୁ ମାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାଷୀମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ସାରାଦିନ ସାପଟି ନୀରବରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଭୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡରୁଥିଲା। ସେ ଭାରି ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଦିନସାରା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହିଲା। ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ତା ଦିନ କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାପଟି ଏହା ଭୁଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ମୋତେ ଡରନ୍ତି, ମୋତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁ କରନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାଛ ଆଉ ପକ୍ଷୀ କେତେ ମୁକ୍ତ। ଦିନେ ସେ ମାଛ ଆଉ ପକ୍ଷୀକୁ ଡାକିଲା। ସେମାନେ ସାପକୁ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ? ସାପ କହିଲା, ତୁମେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତ ଡର, ମଣିଷମାନେ ମୋତେ ଡରନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତମେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛ, ମୁଁ କାହିଁକି ରହିପାରୁନାହିଁ? ପକ୍ଷୀଟି ଡେଣା ମଡ଼େଇ କହିଲା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଥାଅ। ଲୋକେ ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଅ। ଏହା ତୁମକୁ ତୁମର ବଡ଼ ପଣ ପରି ଲାଗେ, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ପଣ ନୁହେଁ। ମୋର ମହାନତା, ମୁଁ ଉଡ଼ିପାରେ। ମାଛର ମହାନତା, ସେ ପାଣିରେ ପହଁରିପାରେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସାପ ମାଛ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କିଛି ଶୁଣିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କଲା। ମାଛଟି ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀର କଥାରେ ଏକମତ। ସାପ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଅହଙ୍କାର କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଏବେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ବୁଝିଲି। ମୁଁ ଏବେ ସଚେତନ, ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।